हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक साहित्यों के बारे में स्टार्ट किया था, और वैदिक साहित्यों के बारे में मैंने आपको वैदिक साहित्यों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब सारी चीज़ें कैसे डेवलपमेंट हुई, यानी संहिताओं का विकास कैसे हुआ। फिर संहिताओं के बाद ब्राह्मण कैसे आया, फिर अरण्यक कैसे आया, फिर उपनिषद कैसे आया, किस वेद में क्या है ये मैंने बताया। जादू टोना, औषधियाँ, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, वशीकरण, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको वेदों के कुछ और नाम हैं, उन नाम के बारे में बताता हूँ कि आखिर वो नाम क्यों हैं। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वेदों के कुछ अन्य नाम। पहला नाम है अपौरुषेय। मैंने लिखा है, वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ये देवताओं के वचन है जिसका संकलन ऋषियों ने किया है। अपौरुषेय का मतलब समझो। अपौरुषेय का अर्थ है पुरुष नहीं। पुरुष नहीं मतलब पुरुष द्वारा रचना नहीं की गई है। किसकी रचना नहीं की गई है? वेदों की रचना नहीं की गई है। तो वेदों की पुरुष द्वारा रचना नहीं की गई है, तब किसके द्वारा की गई है? किसी के द्वारा नहीं की गई है। तो है क्या ये? तब वेद है क्या? वेद, वेद का संकलन किया गया है। वेदों का संकलन किया गया है, वेदों की रचना नहीं की गई है। ये चीज दिमाग में, या अपौरुषेय का अर्थ यही है कि वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है। ये देवताओं के वचन है जिनका संकलन ऋषियों ने किया है। ऋषि इसके निर्माता नहीं है, ऋषि इसे संकलन करता है। ये चीज दिमाग में रखना है आपको कि ऋषि इसके निर्माता नहीं है, इसके संकलन करता है। निर्माता और संकलनकर्ता में बहुत अंतर है। निर्माता का मतलब स्वयं पढ़ा स्वयं लिखा। संकलनकर्ता का मतलब उसको इकट्ठा केवल कर लिया, बाकी बताया किसी और ने। बता तो किसी और ने बताया मतलब ईश्वर के वचन है, ईश्वर की वाणियां हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज आपको मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। ये क्वेश्चन आना भी चाहिए आपके दिमाग में। क्यों? क्या कि मान लीजिए मान लीजिए हिंदू धर्म है, उसका सबसे सुप्रीम टेक्स्ट कौन सा है जो धर्म में सबसे ऊपर है? वेद है। ठीक। तो वेदों का संकलन, वेद कैसे आए? तो हिंदू धर्म में बताया गया है कि वेदों की रचना नहीं की गई है, वेदों का संकलन किया किया गया है। ईश्वर के वचनों का संकलन कर लिया गया है। कौन किया है? ऋषियों ने किया है। यानी कि वेद क्या है? ईश्वर के वचन है जिसका संकलन ऋषि ने किया है, ऋषियों ने किया है। ये हो गया आपका हिंदू धर्म का सुप्रीम टेक्स्ट। अब आ जाइए आप कुरान में। तो कुरान में बोला गया है कि यह अल्लाह के वचन है और इसका संकलन किया गया है। यह अल्लाह के वचन है और इसका संकलन किया गया है। ठीक। इसी तरह आप आ जाइए बाइबल में कि यह गॉड के वचन है, इसका संकलन किया गया है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए और इस पे आप अपने दोस्तों यारों के साथ डिस्कस करिएगा कैसा क्यों है। ठीक। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। तो अपौरुषेय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपौरुषेय का मतलब वेद ही है, वेद का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि वेद की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है, यह ऋषियों ऋषियों द्वारा संकलन किया गया है। ईश्वर के वचन को ऋषियों द्वारा संकलन किया गया है। ये आपका होगा अपौरुषेय। ठीक। इसका संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, और संकलनकर्ता के नाते ही इनको वेद व्यास कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता के नाते ही वेद व्यास कहते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेदों के संकलनकर्ता के कारण ही वेद व्यास कहते हैं। ठीक। ये हो गया आपका अपौरुषेय। ठीक। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन संकलन करता है, निर्माता, वेदों के निर्माता नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला है श्रुति, दूसरा नाम है श्रुति। तो श्रुति का मतलब सुनना, यानी कि वेदों का ज्ञान सुन सुन कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना।
ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। प्राचीन काल में वेद, गुरु अपने शिष्य को वेद का ज्ञान देते थे, वेद का ही ज्ञान देते थे गुरुकुल में। तो वे उस समय कोई लिपि थी नहीं, तो जब लिपि थी नहीं तो गुरु अपने शिष्य को ऐसे इकट्ठा कर लिए, बैठाए, अपना ज्ञान दिए, और अब उसी शिष्यों में से किसी शिष्य ने उस ज्ञान को हासिल कर लिया, फिर वो शिष्य फिर अपने, जो वो गुरु बना तो फिर वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, फिर उन शिष्यों में से किसी शिष्य ने हासिल कर लिया। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान सुन सुनकर आगे बढ़ा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, वेदों का ज्ञान सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया, इसी कारण से श्रुति साहित्य भी कहते हैं। यानी कि वेदों के बारे में शिष्य क्या करते थे, वेदों के बारे में गुरु शिष्य को पढ़ाते थे। लिपि का ज्ञान था नहीं, तो इसलिए कोई नोट्स थोड़ी बना पाएंगे भाई, सुन सुन कर ही तो आगे बढ़ेगा, जब लिपि था ही नहीं तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगला है नित्य। तो नित्य का मतलब है कि जिसकी शुरुआत ही ना हो, जिसका आदि ना हो न अंत हो, यानी कि जिसकी शुरुआत ही ना हो। तो जिसकी शुरुआत ही नहीं होगी उसका अंत भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल है, तो इसका प्रोडक्शन डेट आपको पता ही चल जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कोई तो होगी इसकी। तो जब इसका शुरुआत पता चल गई तो यानी कि इसको नष्ट भी होना है। एग्जाम्पल में सूर्य लिख लीजिए, आप लाइफ ऑफ सन पढ़ते होंगे या लाइफ ऑफ स्टार पढ़ते होंगे, तो या पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई यानी कि पृथ्वी का शुरुआत पता चल गया, तो पृथ्वी को नष्ट ही भी होना है। तो वही है, वेदों को न, वेदों का न आदि है न अंत है, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है, नित्य कहा जाता है। जैसे इटर्नल शाश्वत, वेद क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है। ठीक, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं, अब ये तो हो गया वेदों के कुछ अन्य नाम। अच्छा, अब वेदों के कुछ पुरोहित हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ अरण्यक हैं, कुछ उपनिषद हैं। ब्राह्मण से ब्राह्मण कोई जाति न समझिएगा, ब्राह्मण साहित्य हैं। वेदों के मतलब चारों वेदों के अपने अपने पुरोहित हैं, अपने अपने ब्राह्मण हैं, अपने अपने अरण्यक हैं, अपने अपने उपनिषद हैं। और उन अरण्यक, उन ब्राह्मण, उन उपनिषदों में भी कुछ कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी मैं कंपाइल किया हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो आइए हम अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया संहिता, पुरोहित, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के पुरोहित होता या होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित अध्यवरु या अध्यवर्यु, सामवेद के पुरोहित उद्गाता। अच्छा, सामवेद का ऐसे याद कर लीजिए, सामवेद मतलब संगीत, मतलब गाना, उद्गाता मतलब गायन, गाता। ठीक, गाता यानी सामवेद संगीत, तो ऐसे याद कर लीजिए। अथर्ववेद का ब्रह्मा है। ठीक, अब इधर देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद तीनों एक ही है। देखिए, ऐतरेय कौशिक की, ऐतरेय कौशिक की, ऐतरेय कौशिक की। तो इसको आप ऐसे याद कर लेते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एक ही है। क्या है, ऐतरेय कौशिक की, ऐतरेय कौशिक की, ऐतरेय कौशिक की। ठीक, अच्छा, इसका अथर्ववेद का देख लीजिए कि एकमात्र ब्राह्मण है जिसका जो है गोपथ। यहाँ मैंने लिखा है ना एकमात्र, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इसका कोई अरण्यक नहीं है। इसका उपनिषद, अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। मुंडक यही मुंडक है जिसको मुंडकोपनिषद कहा जाता है, या मुंडक उपनिषद कहो या मुंडकोपनिषद कहो। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। ठीक, तो यजुर्वेद का शतपथ तैतृ ब्राह्मण है, अरण्यक मैत्री, तैतृणी, विदरारण्यक, कठि उपनिषद, ये सब चीजें हैं। इसका जैमिनी तांड, छांदोग जैमिनी, छांदोग जैमिनी केन। ठीक, तो इनका मैं आपको एक नेमोनिक्स बताता हूँ
जिससे आपको ये कभी भूलेगा नहीं इसका। यानी सामवेद और अथर्ववेद के उपनिषदों का एक मैं आपको नेमोनिक्स बताता हूं। क्या है नेमोनिक्स? मामू ने प्रश्न पूछा, छज्जे पर कौन है? मामू ने प्रश्न पूछा कि छज्जे पर कौन है। तो माँ से, इस माँ से मांडुक्य, क्या हो गया? मांडुक्य, ये मांडुक हो गया। मुंह से मुंडक हो गया। प्रश्न से ये प्रश्न हो गया। तो मामू ने प्रश्न, इन तीनों से हो गया मुंडक, मांडुक, प्रश्न। इसके बाद छज्जा, छज्जा से छांदोग्य, कौन है, कौन से केन। ठीक, तो ये चीजें आपको याद हो गई कि मामू ने प्रश्न पूछा कि छज्जे पर कौन है। तो मामू ने प्रश्न हो गया आपका अथर्ववेद का उपनिषद तीनों, और छज्जे पर कौन है हो गया सामवेद का उपनिषद। ठीक, तो इसको आपको ऐसे ही आप याद कर लीजिए, एकदम भूलेगा नहीं कभी। सामवेद का जैमिनी तांड है, छांदोग जैमिनी है, ये आरण्यक देख लीजिएगा, इसको अपना याद कर लीजिएगा। बाकी ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, ये याद रहेगा और ये याद रहेगा, तो इसको आप छांट लेंगे अलग से, क्वेश्चन में आएगा तो भाई ये याद है आपको कि फला फला उपनिषद सामवेद अथर्ववेद का है, ऐतरेय कौशिक की ऋग्वेद का है, तो जो बचा उपनिषद वो होगा आपका यजुर्वेद का। तो ये आपको कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, स्वर, ये सब किस में है? यजुर्वेद में है। ठीक, अब इन वेदों में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? वेदों में तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं उसी को लिखा हूँ। ठीक, तो आइए हम ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त। इस पुरुष सूक्त के बारे में, इस नदी सूक्त के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको कंपाइल कर दिया हूँ कि एग्जाम में जब आप जाएं तो एक सरसरी निगाह से इसको देख लें कि आपको कम समय लगे। सरसरी निगाह से देख लेंगे तो कम समय लगे। बाकी इन इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है मैं आगे बताऊंगा, तो इसको आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, अथर्ववेद में, अच्छा पुरुष सूक्त कहाँ आएगा? ये पुरुष सूक्त वेद में, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त। अभी जब मैं आपको ऋग्वेद बताऊंगा तो उसमें पुरुष सूक्त आएगा। नदी सूक्त कब आएगा? प्रसार बताऊंगा तो, भौगोलिक विस्तार बताऊंगा तो उसमें नदी सूक्त आएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति, दो पुत्रियां थी प्रजापति की, राजा परीक्षित की चर्चा है। अथर्ववेद में नहरों की चर्चा है। अच्छा, नहरों की चर्चा पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो नहरों की चर्चा पे, नहरों का साहित्यिक स्रोत, सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक, अब पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक, के बारे में केवल जो इम्पोर्टेंस चर्चा है और जो इम्पोर्टेंस ब्राह्मण साहित्य हैं, जो इम्पोर्टेंस उपनिषद हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य ऐतरेय, इसमें क्या चर्चा है? सागर की चर्चा है, ऐसे ही दिमाग में रखते जाइएगा। फिर इसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, मैंने राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण साहित्य में है। और इसी में, इसी ब्राह्मण साहित्य में बताया गया है कि पुत्री का जन्म जो है दुख का कारण होता है यहाँ पे। फिर आगे शतपथ है। शतपथ, शतपथ की रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा की गई है। और सबसे बड़ा ब्राह्मण साहित्य यही क्या है? शतपथ है। इसमें राज्याभिषेक की भी चर्चा है, राजसूय यज्ञ की चर्चा है, 12 रत्नीन की चर्चा है, और अर्धांगिनी शब्द सबसे पहले शतपथ में ही प्रयोग किया गया। विदेह माधव की कथा है, तमाम चीजें ये सब है। ये सब चीज जगह जगह, जब रेलिवेंट जगह पे मैं आपको सारी चीजों का विस्तार बताऊंगा। ठीक, आइए उपनिषदों को देखते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद देखिए, इसमें क्या वर्णन है। अच्छा, ब्राह्मण साहित्य में मैंने ऐतरेय और शतपथ ही बताया, क्यों है? तो ब्राह्मण साहित्य कई, लेकिन आपको मैं अभी बताया ही कि कई ब्राह्मण साहित्य हैं कई, लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है जो उसी को बताना है। आगे उपनिषद, उपनिषद को भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। तो छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक,
और इसी उपनिषद में सबसे पहले श्री कृष्ण की चर्चा मिलती है। ठीक, सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तीनों आश्रम व्यवस्थाओं के बारे में इसी में चर्चा मिलती है। 4 आश्रम, कुल टोटल 4 आश्रम है। 4 आश्रम के बारे में आपको जाबाल उपनिषद में देखिए चारों आश्रम की चर्चा है। छांदोग्य में ये देखिए ये इसमें चारों की चर्चा हो गई और छांदोग्य उपनिषद में 3 की चर्चा हो गई। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है? जाबाल उपनिषद में। 3 आश्रमों की चर्चा किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक, आरूढ़ी एवं श्वेत केतु डायलॉग है या संवाद है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये संवाद किस में है, तो छांदोग्य। और सत्यकाम जाबाल कथा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि छांदोग्य। अच्छा, बृहदारण्यक, अच्छा छांदोग्य उपनिषद लिखा है सबसे प्राचीनतम है, तो इससे ये तुलना मत करने लगिएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो उपनिषद होगा वही सबसे प्राचीनतम होगा। ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा? ऐतरेय कौशिकी है, तो ऐसे ऐतरेय कौशिकी सबसे प्राचीनतम उपनिषद नहीं है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जो साम वेद का है, तो ऐसे मत कहीं तुलना बैठाने लगिएगा। ठीक, इसीलिए इसको प्राचीनतम कहा गया है। बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। अच्छा, बृहदारण्यक, ये बृहदारण्यक ध्यान दीजिएगा, ये बृहदारण्यक का मतलब ये मत समझिएगा कि ये अरण्यक है। बृहदारण्यक एक उपनिषद है। ठीक, मैंने आपको बताया था ना कि संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, तो इसको अरण्यक मत समझिएगा, ये उपनिषद ही है। बृहदारण्यक नाम है क्या ये उपनिषद? इसमें क्या चर्चा है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक, तो इस संवाद के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता ही देता हूँ कि क्या था उस संवाद में, तो इससे आपको याद रहेगा वो चीज़ें। ठीक, तो एक विदेह राज्य था। ठीक, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का डिटेल में बता। एक विदेह राज्य था जिसमें एक राजा जनक थे। ठीक, तो इनके दिमाग में अचानक एक चीज आई कि मुझे ब्रह्म ज्ञानी बनना है। ठीक, तो इन्होंने क्या सोचा कि जब ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो हमको सबसे सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी, जो सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी होगा वही, उसी से मुझे ब्रह्म ज्ञान सीखना है। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रतियोगिता आयोजित कराई कि जो सबसे ज्यादा ब्रह्मज्ञानी होगा, इस प्रतियोगिता में जो सबसे ज्यादा ब्रह्मज्ञानी होगा, मैं उसको कुछ इनाम दूंगा। तो इनाम में उन्होंने क्या किया था कि 1000 गायों पे कुछ 10-10 सोने करके, ऐसे करके 10-10 1000 गायों के सींग में बांध दिए थे, और बोले कि जो जीतेगा उसको ये पूरा 1000 गाय और प्लस जो सोना है सब लेकर जाएगा वो। ठीक, ये उन्होंने आयुध कराई, तमाम विद्वान लोग आए। ठीक, तो याज्ञवल्क्य भी पहुंचे, तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि भाई चलो ले चलो, ये सब 1000 गाय सब बांध के ले चलो। तो जो और विद्वान थे वो सोचने लगे कि भैया इतना कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ, याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ पे शास्त्रार्थ शुरू करना, सबको हराना, एक लाइन से सबको हराना चालू कर दिए, सबको हरा दिए, लास्ट में सबको हरा दिए। तब फिर उसमें गार्गी भी आई थी, तो गार्गी ने कहा कि मैं भी शास्त्रार्थ करूंगी। तो गार्गी भी शास्त्रार्थ करने लगी। तो आत्मा पे ही कुछ चर्चा होने लगी थी, आत्मा पे ही इसमें चर्चा हो रही थी। तो गार्गी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे, गार्गी लगातार इनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, शास्त्रार्थ हो रहा था, ये बता रहे थे, ये बता रहे थे। तो लास्ट में याज्ञवल्क्य ने गार्गी को तो हरा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा क्वेश्चन, बीच में उन्होंने उनके दिमाग में आया कि ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछो, नहीं तो दिमाग तुम्हारा फट जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि वहीं से स्त्रियों की दशा में कमी आनी शुरू हुई, क्योंकि वहां बोला गया कि ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछो, नहीं तो दिमाग तुम्हारा फट जाएगा। तो वहीं से अनुमान लगाया जाता है कि लेटर वैदिक काल से स्त्रियों की दशा में, स्थिति में कमी होना शुरू हुई। अच्छा, याज्ञवल्क्य के
याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थीं, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी और गार्गी। ये सब लेटर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला हैं। ठीक, ये सब लेटर विदुषी महिला क्या है, उत्तर वैदिक काल के हैं। तो ये हो गया याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। जीते तो याज्ञवल्क्य ही, लेकिन उसी जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो उसी बीच क्रम में उन्होंने बोला कि गार्गी ज्यादा क्वेश्चन ना पूछो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तो इससे लोग अनुमान लगाए कि अब महिलाओं की स्थिति पहले की तरह नहीं रह गई, यानी कि ऋग्वेद की तरह, ऋग्वैदिक कार्यांश की तरह नहीं रह गई है। ठीक, तो ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, जाबाल उपनिषद मैंने बता दिया कि इसमें 3 आश्रमों की चर्चा, इसमें 4 आश्रमों की चर्चा है। श्वेताश्वर में भक्ति का सबसे पहले उल्लेख, भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। अब मोक्ष की पहली बार चर्चा, क्वेश्चन आता है कि भैया मोक्ष की पहली बार चर्चा कहाँ पे है, उपनिषदों में है कि अरण्यक में है कि किसमें है, तो आप उपनिषद में ही है। अब ये अगर और डीप जाएगा तो पूछेगा किस उपनिषद में है, तो श्वेताश्वर में है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, कभी कभी कठोपनिषद लिखा रहता है, तो कठोपनिषद माने कठ उपनिषद, एक ही बात है। इसमें यम नचिकेता का संवाद है। ठीक, मुंडक, मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद, इसमें क्या है, सत्यमेव जयते की चर्चा है। तो इस पे क्वेश्चन बार बार आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। अच्छा, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से इसी में बोला गया है मुंडक उपनिषद में कि यज्ञ जो है वो सही नहीं है, कुल मिला जुला कि ये बोला गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आया, ऋग्वेद आया, फिर अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या आया, ऋग्वेद आया, यानी कि सबसे पहले संहिता आई, ऋग्वेद आया, यजुर्वेद आया, तो यजुर्वेद से ही यज्ञ कर्मकांड शुरू हो गया था। यज्ञ यजुर्वेद मैंने आपको बताया था। तो यजुर्वेद से कर्मकांड होते 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 लगातार कर्मकांड हो रहा था, पशुओं की बलि दी जा रही थी, यज्ञ बना के उसमें तमाम पशुओं की बलि देती जा रही थी, चल रहा था। तो पशुओं की बलि होते 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 लास्ट में जो है, जो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया। तो ये सब पशुओं की बलि क्यों दी जाती थी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि कर्मकांड कराइए और मोक्ष प्राप्त करिए, कर्मकांड कराइए मोक्ष प्राप्त करिए। तो लास्ट में मुंडक उपनिषद में ये लिखा गया कि जो यज्ञ कराया जा रहा है उससे मोक्ष वोक्ष नहीं प्राप्त होगा, बल्कि क्या करेगा वो, इसकी यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कर दी गई, यानी कि डूब जाएंगे आप, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इसका अर्थ यही होगा। ठीक, तैतरी में अधिक अन्न उपजाओ, ऐसा शब्द का जिक्र है कि अधिक अन्न उपजाओ, अन्न ही ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा देखते हैं कि लिखा होता है कहीं कहीं, तो वो तैतरी उपनिषद से है। इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत का वर्णन है। ठीक, तो ये आपको अब लगभग समझ में आ गया होगा, यही है आपका मोटी मोटा उपनिषद, ब्राह्मण, साहित्य, ये तमाम चीजें हैं। अब आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक मैं आपको क्या बताया, अभी तक मैं आपको बताया कि संहिताओं का कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर संहिताओं के बाद ब्राह्मण कैसे आए, अरण्यक उपनिषद, फिर मैंने अरण्यक और ब्राह्मण में उपनिषदों में कुछ कुछ उपनिषदों की चर्चा की, कुछ ब्राह्मणों की चर्चा की, उसमें क्या क्या जिक्र है इसकी चर्चा की। ठीक, तो अभी कुछ चीज़ें आपकी बाकी हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसमें जो है ऋग्वेद, जैसे अब मैं अगले लेक्चर से ऋग्वेद के बारे में शुरू करूंगा, क्योंकि ऋग्वेद के बारे में जैसे वो मैं आपको नहीं बताया कि पुरुष सूक्त, तो ऋग्वेद में ही वो सारी चीज़ें है, तो वहाँ से आपको पुरुष सूक्त क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपसे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।